दोस्तों, यदि आपके भी जीवन में दुख है तो ये कहानी आपको जरूर देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहानियां भी जीवन बदल सकती है। कहानी का शीर्षक है अगरबत्ती का आशीर्वाद। विवाह के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत बड़ा शानदार हुआ। संपूर्ण सप्ताह भर बेटी को जो पसंद है वही सब किया गया। वापिस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पैकेट देते हुए कहा, बेटी जब ससुराल में पूजा करने जाओ तब ये अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने कहा, बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है तो अगरबत्ती जैसी चीज कोई देता है भला। पिता ने जेब में हाथ डाला, जेब में जितने भी रुपए थे सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू से माता पिता ने बेटी को क्या दिया तो वह अगरबत्ती का पूड़ा भी दिखा। सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला कि कल पूजा में ये अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी तो वह अगरबत्ती का पूड़ा खोला, उसमें से एक चिट्ठी निकली। लिखा था, बेटा ये अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओ, या कभी अपनी सास ससुर से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बात सुननी भी पड़ जाए, या फिर कभी अड़ोस पड़ोसियों की बातों से तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए, तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना। अगरबत्ती की तरह जलना, जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन कर तेरे ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। बेटी चिट्ठी पढ़कर फफक कर रोने लगी। सासू मां लपक कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुंचे जहां बहू रो रही थी। कहीं हाथ कहीं से जल तो नहीं गया? पति ने पूछा, क्या हुआ यह तो बताओ। ससुर जी बोले, सासू मां आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या? ये देखने लगी तो उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आ गई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दे दी। चश्मा ना पहनने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर पढ़ने के लिए कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू मां बोली, अरे ये चिट्ठी फ्रेम करवाओ, यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए और फिर सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगर बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रहे। अगरबत्ती का पूरा खत्म होने के बावजूद भी ये कभी खत्म नहीं हो सकती। अर्थात शिक्षा इस कहानी से ये मिलती है, आजकल अधिकतर लड़की के मायके वालों की तरफ से इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती, तभी अधिकतर घर में कलेश और घर बिखरते जा रहे हैं। इसलिए इस अगरबत्ती की कहानी को सदैव याद रखें और अगर हो सके तो अपने घर में भी एक चिट्ठी में इसको लगवा के रख ले, बहुत काम आएगी। और यकीन मानिएगा, अगर अपनाओगे तो आपके जीवन में जो भी कष्ट है, दुख है, परिवार में जो भी कला है, वो फिर देखिएगा चमत्कार की तरह खत्म ना हो जाए तो मुझे कहिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि उनका भी खराब होता हुआ घर आप बचा सकते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए हमसे आज ही जुड़े।